हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने बिहारी के दोहे का पार्ट 2 वीडियो लाया हूं। इससे पहले भी मैं 11वीं कक्षा का बिहारी के दोहे के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हूं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 11वीं कक्षा का एग्जाम नवंबर में होगा। 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, तो उसमें टोटल आपको एमसीक्यू ही क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आप लोग लाइनिंग समझ लीजिएगा तो कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होगा। लाइनिंग है आपको, या अनुरागी चित की गति समझू ना कोई। या माने उस अनुरागी माने प्रेमी, चित माने हृदय, गति माने स्थिति, समझू माने समझना। यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं कि उस प्रेमी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है जो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। पहला लाइन में कवि बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि उस प्रेमी हृदय की गति को जो है कोई भी नहीं समझ सकता है जो कि श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबा हुआ है। सेकंड लाइन में बोल रहे जो माने जैसे जैसे, बूढ़े माने डूबना, जय श्याम रंग माने सावले, जैसे जैसे वो श्री कृष्ण जी के सावले, जैसे जैसे वो श्री कृष्ण जी के सावले रंग में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उसका चरित्र और भी उज्जवल होता जाता है। मतलब उसका चरित्र और स्वच्छ अच्छा हो जाता है। फिर से देख लीजिए, पहला लाइन है, पहला लाइन में कवि बिहारी जी कहने की या अनुरागी चित की, माने उस प्रेमी, अनुरागी माने प्रेमी, चित माने हृदय, उस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता है जो कि श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबा हुआ है, श्री कृष्ण जी के आराधना में लीन है। जैसे जैसे उसका मन सावले रंग के श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसका चरित्र और भी उज्जवल होता जाता है, उसका चरित्र अर्थात चमकता जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि किसके प्रेम में डूबा हुआ है, तो आपको ऑप्शंस में कृष्ण रहेगा, तो कृष्ण जी में मारिएगा। या उज्जवल का अर्थ भी पूछ सकता है, तो उज्जवल होगा। और जो है, अब जो में क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जहां पर एक ही शब्द बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और श्याम का यहाँ पर दो अर्थ है, एक श्री कृष्ण जी, एक सावला रंग, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, प्रस्तुत को हमें कवि बिहारी जी कह रहे कि उस प्रेमी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है जो श्री कृष्ण जी के प्रेम में और भक्ति में लगा हुआ है। जैसे जैसे वो श्री कृष्ण जी के भक्ति और प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसका चरित्र सावले से उज्जवल होता जाता है, अर्थात स्वच्छ हो जाता है, उसका चरित्र लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। नेक्स्ट लाइनिंग देख रहे हैं, अगला लाइनिंग है, इन दुखिया अखियों को सुख सिरजोए नाही, देखे बने ना देखते अनदेखे अफुलाई। अफुलाई माने व्याकुल होना होगा, अफुलाई का मतलब होगा यहाँ पर व्याकुल होना। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नायिका के आंखों में सुख माने सुख, सिरजोई माने नहीं। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी कह रहे कि नायिका के आंखों में सुख लिखा ही नहीं है। इन दुखियन अखियन, उसके आंखों में हमेशा दुख ही दुख रहता है, क्योंकि देखे माने देखना, बने ना देखते, क्योंकि जब उसके प्रेमी उसके सामने रहते हैं तो उसकी आंखें लज्जा और शर्म के कारण झुक जाती है, और जब उसके प्रेमी उसके आंखों से दूर चले जाते हैं तो उनकी आंखों अपने प्रेमी अर्थात प्रियतम को देखने के लिए व्याकुल रहती है, और अपने प्रेमी के वियोग में उसकी आंखों में दुख हमेशा बना रहता है।
प्रस्तुत दोहे में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नायिका के आंखों में सुख सीढ़ो ही नहीं, यानी नायिका के आंखों में सुख लिखा ही नहीं है। नायिका के आंखों में क्या है, सुख लिखा नहीं है, उसके आंखों में हमेशा दुख ही दुख रहता है। क्यों दुख रहता है? क्योंकि जब उसके सामने देखे बने, जब उसके सामने उसके प्रियतम अर्थात प्रेमी रहते हैं, तो उसकी आंखें शर्म, संकोच और लज्जा के कारण झुक जाती है और वो अपने प्रियतम को ठीक ढंग से देख नहीं पाती है। जब उसकी प्रियतम उसके आंखों से दूर चले जाते हैं अर्थात ओझल हो जाते हैं, तो उसकी आंखें अपने प्रियतम को देखने के लिए व्याकुल रहती है। एग्जाम में आपको दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नायिका की आंखों में क्या नहीं रहता है, तो सुख जो है नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइनिंग है दीर्घ। दीर्घ माने आंख, उलझक माने मिलना। प्रस्तुत दोहा में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब नायक और नायिका की आंखें आपस में मिलती है तो टूटट माने टूटना, कुटुंब माने परिवार, तो उनके परिवार वालों के बीच संबंध बिगड़ जाता है। प्रस्तुत दोहा में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब नायक और नायिका की आंखें आपस में मिलती है तो उनके परिवार वालों के बीच संबंध बिगड़ जाते हैं अर्थात उनके परिवार वालों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। अर्थात जब नायक और नायिका प्रेम करते हैं तो उनके परिवार वालों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। जुड़त, जुड़त माने जुड़ना। चतुर माने सज्जन। चित माने हृदय। प्रीति माने प्रेम। ठीक इसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति जो है किसी से प्रेम संबंध स्थापित करता है, पढ़ती माने पढ़ना, डांट माने ईर्ष्या या जलन, दुर्जन माने दुर्जन, हिय माने हृदय। ठीक इसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति किसी से प्रेम संबंध स्थापित करता है तो दुर्जन व्यक्ति के हृदय में गांठ पैदा होने लगती है, उसको जलन होने लगता है। आप लोग आसपास भी देखते होंगे कि किसी का किसी से प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है तो लोगों को क्या होता है, जलन और ईर्ष्या की भावना होने लगती है। कवि बिहारी लाल जी कह रहे कि नई रीत है ईश्वर, यह कैसी नई रीत है। प्रेम से तो प्रेम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेम से दुश्मनी बढ़ रहा है। प्रस्तुत दोहे में रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब नायक और नायिका की आंखें आपस में मिलती है अर्थात उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित होता है तो उनके परिवार वालों, कुटुंब माने परिवार, तो उनके परिवार वालों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जुड़त माने जोड़ना, चतुर माने सज्जन, चित माने हृदय, प्रीति माने प्रेम। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति यानी कोई अच्छा व्यक्ति किसी से प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है तो दुर्जन, दुर्जन माने बुरा व्यक्ति, हिय माने हृदय, दुर्जन व्यक्ति के हृदय में गांठ माने जलन या ईर्ष्या पड़ने लगती है। कवि बिहारी लाल जी कह रहे कि हे ईश्वर, यह कैसा नया रीत है। प्रेम से तो प्रेम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेम से जो है दुश्मनी बढ़ रही है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सज्जन व्यक्ति यदि किसी से प्रेम संबंध स्थापित करता है तो दुर्जन व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, उसको ऑप्शंस में रहेगा अच्छा लगता है, ईर्ष्या होने लगता है। तो आप लोग ईर्ष्या या गांठ या जलन में टिक मारिएगा। या नायक नायिका की आंखें आपस में मिलती है तो उनके परिवार वालों के बीच क्या होता है, प्रेम बढ़ता है कि दुश्मनी बढ़ता है। इस टाइप का आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गया।